नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे जो है, फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल या बॉडी पे जो है वो हम लोगों ने देखा था कितना होता है। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है कितना से, वो जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। ठीक है, तो उसी का एक ये दूसरा भाग है, पार्ट 2 बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पहले इसको कर सकते हैं बाद में उसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी पहले कर सकते हैं। ये इसलिए अलग किया गया है ताकि अगर क्वेश्चन अलग अलग आए तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन लॉन्ग आए तो दोनों अगर पूछा जाए तो दोनों आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट मतलब कि जो अर्थ के सरफेस पे पार्टिकल जो है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो उसका कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है, जितना चीज़ उसमें हम लोगों ने कंसीडर किया था, जो ये फिगर जो है, ये सारा फिगर जो जितना कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना भी चीज़ कंसीडर किया गया है, सारा चीज़ जो है वो पिछले वाले के साथ ही वो है। ठीक है, तो पिछला वाला फिगर आप लोग देख लीजिएगा, फिगर यहाँ जो है वो पिछले वाले वीडियो के जैसा ही बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में क्या है, हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लिया है और उसके डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर है। वाई डायरेक्शन में हम लोगों ने नॉर्थ लिया है और उसके डायरेक्शन में जे कैप यूनिट वेक्टर है। और हम लोगों ने जेड को वर्टिकल माना है जिसके डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन को माना है। ठीक है, और वर्टिकल जेड एक्सिस है। ठीक है, तो मूव कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी अभी एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो एक्स के डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई के डायरेक्शन में जे कैप यूनिट वेक्टर। तो इसका कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट जो है ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, तो अब जो है वो अर्थ क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो पार्टिकल भी मूव करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, अर्थ के सरफेस पे है तो। ठीक है, तो सेम चीज़ वही पिछले वाले वीडियो के साथ जो है जैसा का वैसा ही इस पे ओमेगा का वैल्यू जो है, ओमेगा का कंपोनेंट लिख दिया गया है। ठीक है, ओमेगा कॉस थीटा जे कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा के कैप। ठीक है, यहाँ पे के कैप होगा। ठीक है, तो अब कोरियोलिस फोर्स देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स हम लोग को पता है -2m ओमेगा क्रॉस आर होता है, मतलब ओमेगा क्रॉस वी आर। ठीक है, ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग ये ओमेगा हमारे पास ये है। ठीक है, ये है हमारे पास ओमेगा है और ये हमारे पास वी आर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस वी आर हम लोगों को पता है, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पिछले वीडियो में डायरेक्ट करके बताया गया था, इस वीडियो में जो है वो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बता दे रहा है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे आप वो मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, आई कैप लेंगे तो इसको इसको जो है वो छोड़ के इसके साथ जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, फिर जे कैप होगा तो जे कैप को यहाँ से छोड़ के उसके बाद ये जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो फिर वैसा ही सेम चीज़ है, के कैप लेंगे तो ये वाला छोड़ के फिर ये वाला छोड़ के इसके साथ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज़ लिख के उसके बाद ये जो है इसके साथ इंटू हो गया, ये जो है इसके साथ इंटू हो गया, ये जो है इसके साथ इंटू हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे इंटू होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, ये ओमेगा क्रॉस वी आर आया। ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी आर आया, तो अब ये जो है ओमेगा क्रॉस वी आर का वैल्यू जो है वो हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी आर का वैल्यू जो है वो इसमें रखेंगे, तो -2m पहले से है तो ओमेगा क्रॉस वी आर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस वी आर का वैल्यू हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो इसके साथ 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, तो अगर हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ये जो कोरियोलिस फोर्स आया है इसमें दो कंपोनेंट दिख रहा होगा। ठीक है, दो कंपोनेंट कैसा कि ये आई है, ये जे है और ये के है, दिख रहा होगा आपको, आई जे और के। ठीक है, तो हम लोगों ने आई और जे को क्या है, आई को हम लोगों ने क्या माना हुआ है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जे कैप जो है वो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई को हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन को क्या माना हुआ है, हॉरिजॉन्टल माना हुआ है। ठीक है, इस ये अभी जो है हॉरिजॉन्टल जो है वो ट्रीट हो रहा है कौन, एक्स वाई प्लेन।
तो ये x को बता रहा है और ये y को बता रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ, ठीक है। ये दोनों जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ। और ये जो है k मतलब कि v, ये जो z के डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब कि ये वर्टिकल हुआ, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमारे पास क्या आया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम लोग एफ एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ और एच, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग एफ और वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये क्या है हमारे पास, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है, ये है क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल का कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट का क्या करेंगे, अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तभी पता चलेगा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है और जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालने आता होगा, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका स्क्वायर जो है वो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो सेम चीज़ वही है हमारे पास, क्या है ये है हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कॉमन निकाल लिया है। क्या क्या कॉमन निकाला है, 2m ओमेगा साइन थीटा, 2m ओमेगा साइन थीटा, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो दोनों में से कॉमन ये निकाल लिया गया है। तो इसके पास बचा क्या, वी वाई आई कैप माइनस यहाँ पे बचा वी एक्स और जे कैप, ठीक है। तो वी एक्स जे कैप, ठीक है। तो हम लोगों को पता है जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से एक बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से एक बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसका भी एक चीज़ क्या है, वो बाहर निकलेगा। तो ये माइनस वी एक्स है, तो माइनस वी एक्स का स्क्वायर होगा तो प्लस वी एक्स हो जाएगा। तो वी एक्स जो है वी वाई प्लस वी एक्स क्या है, वी वाई प्लस वी एक्स जो है क्या बाहर निकलेगा, ठीक है। और वी वाई प्लस वी एक्स को हम लोगों ने वी मान लिया, ठीक है। वी एक्स प्लस वी वाई जो है या फिर वी वाई प्लस वी एक्स जो है वो क्या कर लिया हम लोगों ने, वी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, वी एक्स प्लस वी वाई, ठीक है। यहाँ से निकला वी एक्स प्लस वी वाई, इसको मान लिया क्या, वी, ठीक है। तो ये जब इंटू हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो 2mv ओमेगा साइन थीटा, तो 2mv ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ये फिर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यही है हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाला चीज़ है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट में हमारे पास ये साइन आ रहा है, ठीक है। साइन आ रहा है हमारे पास, साइन जो है लेटीट्यूड थीटा जो है, साइन और लेटीट्यूड थीटा या फिर साइन या एंगल थीटा जो है हमको क्या दे रहा है अभी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बता रहा है, ठीक है। और वर्टिकल में हमारे पास क्या आता है, कॉस आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल में हमारे पास क्या आता है, कॉस आ रहा है। तो इसको छोड़ के इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया तो ये जैसे क्या वैसा ही आ गया। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब हम लोग केस देखेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट बता रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट बता रहा है, ठीक है। थीटा लेटीट्यूड है, हम लोगों को पता है, ठीक है। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कितना भी करके, 0, 45, 90 कुछ भी हम लोग थीटा का वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये साइन हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बता रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, साइन रख के देखेंगे, एक बार कॉस रख के देखेंगे, ठीक है। तो पोल पे, ठीक है, पोल पे यानी कि ये जो अर्थ है ये इक्वेटर है और ये क्या है, पोल है, ठीक है। तो पोल पे जब होगा तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री, यहाँ से क्या ये क्या है, 90 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 हमारे पास 1 है। तो साइन 90, साइन क्या को बता रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो साइन 90 1 हो रहा है, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे कॉस होगा, ठीक है, ये साइन नहीं है, कॉस है। एक बार साइन एक बार कॉस, मतलब कि एक बार हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक बार वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। कॉस 90 यहाँ पे जीरो होगा, तो मतलब कि यह क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। जितना कम हो सके उतना होगा, मतलब कि मिनिमम होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, इक्वेटर पे क्या है, मतलब कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, पोल पे देखा, ठीक है। पोल पे क्या हुआ कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट मैक्सिमम था और वर्टिकल कंपोनेंट मिनिमम था। अब इक्वेटर पे देखेंगे, कोई पार्टिकल यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर के साथ इसका साथ क्या है, एंगल जीरो है, ठीक है। तो हम लोग साइन जीरो और कॉस जीरो रख के देंगे। तो साइन जीरो जीरो, मतलब कि साइन बता रहा है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कॉस जीरो 1 होता है। तो कॉस जीरो 1 होता है
तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये याद रखिए कि कोरियोलिस इफेक्ट जो है, कोरियोलिस फोर्स जो है, उसका कोई इफेक्ट इक्वेटर पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इक्वेटर पे नो इफेक्ट होता है कोरियोलिस का, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोरियोलिस। तो नेक्स्ट में हम लोग डिटेल में ये जो छोटा छोटा चीज़ है वो एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ भी एप्लीकेशन है, और ये सारा चीज़ को कलेक्ट करके एक साथ जो है एप्लीकेशन के रूप में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है, ताकि अलग अलग आप कर सके और अलग अलग प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है। अगर एक साथ पूछा जाए कंपोनेंट लिखने के लिए तो कंपोनेंट भी आप लिख सकते हैं उसी में, ठीक है। और एप्लीकेशन, जैसे कोई डिफिनेशन पूछने के बाद अगर बोले कि कोई एप्लीकेशन लिखिए, तो एक एप्लीकेशन अगर लिखना हो तो कुछ अलग अलग लिख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो छोटा वाला लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है डिराइवेशन वाला तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर नाम से बोले तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का लिखिएगा, ठीक है। कंपोनेंट बोले तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट अगर बोले तो ये लिखिएगा, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन को अटैच कर सकते हैं लॉन्ग के लिए, ठीक है। शॉर्ट के लिए आपको जो पूछा जाए वही लिखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये भी वही था। तो सारा चीज़ सम अप करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सारा चीज़ एक साथ रखेंगे और क्या क्या एप्लीकेशन है वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग ये PDF जो है आपको मिल जाएगा ग्रुप में और टेलीग्राम में, तो ये डाउनलोड कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जो एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है उसमें आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिले, ठीक है, रिवीजन करने का, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स।